झूठ बोलोगे, समाज के साथ फ्रॉड करोगे, लूटोगे इलाके को, समाज को, गरीबों को धोखे के अंदर डालकर रखोगे, तो ईश्वर तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। इसलिए कि ईश्वर के नजदीक वो चीज सरासर झूठ और गलत है। हमारे इलाके के अंदर एक बहुत बड़े लीडर साहब ने एक एस्टिमेट बनाकर लाया कि ये तो बांध अगर हम बांध देंगे तो 1 करोड़ रुपए का टेंडर लगेगा। टेंडर पास करवाया, लेकिन जब काम शुरू हुआ, काम कंप्लीट हुआ, तो हमने जब कैलकुलेट किया, हमने जब उसको काउंट किया, तो सिर्फ 10 लाख रुपए का काम हुआ है समाज के अंदर, वहां पर उस फील्ड के अंदर। बाकी 90 लाख रुपए खा गए। अहिंसा सत्यम, हिंदू हो के मुसलमान हो, अगर आपने झूठ को अपनाया, फ्रॉड को अपनाया, अगर आप हिंदू हैं तो आप नरक में जाएं, अगर आप मुसलमान हैं तो आप दोज़ख में जाएंगे। दोज़ख में आपको कुरान करीम की ये आयत पहुंचाएगी, वन्नाज़िआति ग़र्क़न वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहन फस्साबिक़ाति सबक़ा फल्मुदब्बिराति अमरा। अगर आप हिंदू हैं तो आपको शास्त्र का ये मंत्र आपको नरक के अंदर पहुंचाएगा। पापिष्ठास्ति परपशांति यम रूपम भयंकरम। ये तो मरने के वक्त की बात है, लेकिन आप मौत के बाद से जो जिंदगी होगी आपकी, वहां की जहन्नम की, जलते रहेंगे, भूनते रहेंगे। मगर हम लोग मौत की तैयारी नहीं करते। मौत की तैयारी का मतलब आपको बाल वाल कटवा के शैम्पू वैम्पू लगाकर तैयार होना नहीं है, बल्कि मौत की तैयारी का मतलब यह होता है कि अगर आप कोई गुनाह करते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो यू हैव टू ऑफर सलाह 5 टाइम्स अ डे। इट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह आपकी जिम्मेदारी है। इन्नस सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता। अगर आप बेईमानी करते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। अगर आप सूद खाते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। अगर कोई बुरी आदत है आपके अंदर तो उसको छोड़ दीजिए। मौत की तैयारी, आखिरत की तैयारी करने का ये मतलब होता है, वरना मरने के वक्त इतना बुरा अंजाम होता है कि आप और हम तसव्वुर नहीं कर सकते। 30वें पारे की दूसरी सूरत सूरह नाज़ियात, वन्नाज़िआति ग़र्क़न वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहन फस्साबिक़ाति सबक़ा। जब कोई बुरा इंसान मरता है, बुरी आत्मा, रब का नाफरमान बंदा जब मरता है, जब उसकी मौत आती है, तो बड़ी भयानक अंदाज में उसको मौत दी जाती है। दौराने दर्स, तफसीर की दर्स में हमारे उस्ताद मोहतरम ने समझाया था और उन्होंने कहा था कि फरिश्ते जब उनकी शक्ल, वो बुरी आत्मा, बुरा इंसान जब उनकी शक्ल देखते हैं तो वो देखकर डर जाते हैं। उनकी शक्ल इतनी खतरनाक होती है उन फरिश्तों की जो इसकी आत्मा को लेने के लिए आते हैं, चूंकि उनको जो मंजर दिखाया जाता वो बहुत ज्यादा वहशतनाक और खतरनाक मंजर होता। जिन कपड़ों में उनकी आत्मा को लेकर पहुंचते हैं वो रब के पास, वो कपड़े नहीं होते बल्कि वो झूल होते हैं। सर्दी के मौसम में हम जानवर के ऊपर झूल डाल देते हैं बोरी का, उसी झूल में लेकर जाने की तैयारी होती है। तो उसको देखकर जो बुरी आत्मा है, फरिश्तों को देखकर उसकी आत्मा उसके बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर वो छुपने लगती, उसकी रूह, उसकी जान। मगर वो फरिश्ते चूंकि टाइम पूरा हो चुका होता है, लेके जाना है, जब उसकी आत्मा को, उसकी जान को निकालते हैं बॉडी में से, तो मिसाल ये दी गई थी उस वक्त हम लोगों को समझाने के लिए कि बेरी के पेड़ में कोई सूती कपड़ा भिगो कर डाल दीजिए, कांटे के, किसी भी कांटे के पेड़ में उसको खींचे आप तो पूरा कपड़ा
टूट कर रेजा रेजा हो जाएगा, वो कपड़ा सलामत नहीं रह सकता। बिल्कुल सेम यही हालत उस बुरे आत्मा की होती है, उस बेनमाजी की होती है, उस झूठे इंसान की होती है, उस सूदखोर इंसान की होती है जो रब के तमाम अहकाम को पामाल किए हुए अपनी जिंदगी गुजारता है। उसकी आत्मा, उसकी जान उसके बॉडी के हर हिस्से में छुपने लगता, लेकिन फरिश्ते उसको जब निकालते हैं तो उसको ऐसा महसूस होता है जैसे कई पहाड़ों का बोझ उसके ऊपर रख दिया और उसका बदन फटने वाला। इसी को कहा वन्नाज़िआति ग़र्क़न वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहन फस्साबिक़ाति सबक़ा। और मेरे हिंदू भाइयों, आपकी बहुत पाक पवित्र ग्रंथ के अंदर भी यह बात कही गई है, पापिष्ठास्ते, पापिष्ठास्ते, पापी आदमी, मुजरिम आदमी, समाज का दमन करने वाला, समाज के अंदर बुराई फैलाने वाला। हमारे इस्लाम के अंदर झूठ बोलना गुनाह है तो आपके मजहब के अंदर भी झूठ बोलना गुनाह। हमारे इस्लाम के अंदर रिश्वत खाना गुनाह है, सूद खाना जुर्म है, तो आपके मजहब के अंदर भी, आपके शास्त्रों के अंदर भी सूद खाना, बेईमानी करना, एक दूसरे के हुकूक के ऊपर कब्जा करना, गरीबों को लूटना, निहत्थे आदमी के ऊपर जुल्म करना आपके ग्रंथों के अंदर भी पाप कहा गया। जो हश एक बदबख्त मुसलमान का, रब के नाफरमान मोमिन का होगा मरने के वक्त, सेम वही चीज आपके यमराज भी उस पापी आत्मा के साथ वो बर्ताव करेंगे। पापिष्ठास्ते, पाप करने वाला, जैसे वन्नाज़िआति ग़र्क़ा, ऐसे यहाँ पे पापिष्ठास्ते, परम शांति, गुनहगार इंसान, उसकी आत्मा को फरिश्ते निकाल कर लेकर जाएंगे, फिर रब के हुक्म से क्या फैसला होगा उसको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन जो अच्छा इंसान होता है, अल्लाह से डरता है, दूसरों को परेशान नहीं करता है, इस लॉकडाउन के जमाने के अंदर दूसरों की मदद की हुई होती, माइग्रेंट लेबर, मजदूर, समाज के, गांव के कमजोर तबके को उसने किसी भी तरह से अगर उसने कंट्रीब्यूट की, डोनेट किया, अल्लाह तबारक व ताला कभी कभी नमाज से उतना खुश नहीं होता जितना खुश अल्लाह तबारक व ताला एक गरीब आदमी को मदद करने से होता है, एक भूखे इंसान को खाना खिलाने से होता। मेरे भाइयों, जब इंसान अच्छा काम करता है, जब उसकी मौत की घड़ी आती है, तो इसी आयत की तफसीर में यह बात कही गई कि वही फरिश्ते जिनकी बदसूरत शक्ल थी एक बुरे आत्मा के रूह को कब्ज करने के लिए, अब उनकी शक्ल अच्छी हो जाती, वो इतने पुररौनक होते, सफेद लिबास के अंदर मलबूस होते हैं। वो ये अच्छी आत्मा, अच्छी रूह वाला इंसान, अच्छी जान जिसके अंदर बसती है, उसका दिल ये चाहता है कि मैं जल्दी से इस दुनिया से निकलकर चला जाऊं, उनके साथ चला जाऊं। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों, आपके ग्रंथों के अंदर सेम ये बात कही गई, पापिष्ठास्ते परम शांति यम रूपम, यमराज लोहे का रॉड लेकर आता है। यमराज पापिष्ठास्ते, जो पाप करते हैं इस धरती पर, लोगों को परेशान करते हैं इस धरती पर, धर्म के नाम पर लोगों को मारते हैं, समाज में अगर कोई गरीब है तो उसको नीचा दिखाते हैं, उसको जलील करते हैं, उसको रुस्वा करते हैं। तो साफ लफ्जों में कहा गया परम शांति यम रूपम भयंकरम, तो बड़े वहशतनाक, बड़े दर्दनाक अंदाज में उस पापी आत्मा का रूह कब्ज किया जाता है। ये बात साफ तौर पर हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथों के अंदर ये बात कही गई। जो चीज बुरी है इस धरती पर, इस्लाम की शरीयत के अंदर जो चीज मकरूह और ममनू है, वही चीज तकरीबन बहुत सारी जगहों के ऊपर हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथों के अंदर भी उन चीज को, उन सारी बातों को मना किया गया।
एक मौके पर मैंने शायद किसी बड़े धार्मिक गुरु को हमने कहा था, साफ लफ्जों में हमने कहा था कि हमारे कुरान करीम के अंदर बुराइयों की इजाजत नहीं। अगर कोई झूठ बोलता है, एक मकौला मशहूर है, अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहली। अगर आप अच्छा बोलते हैं, सच बोलते हैं तो आपकी भलाई है, अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप हलाक हो जाएंगे। उनके ग्रंथों के अंदर भी ये बात लिखी हुई साफ और खुले लफ्जों के अंदर, अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपैशुनम दया भुलेश्वल तवम हीरे चापलाम।